हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई विश ऑल आर गुड। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एचएसएससी के ग्रुप 6 में पूछे गए थे। ये आने वाले जो कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं उनमें आपको हेल्प करेंगे। तो इसमें आपको बाइलिंगुअल कंटेंट है वो प्रोवाइड होगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट के किस सेक्शन, कौन सा सेक्शन है अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन को डील करता है। तो इसका आंसर आएगा हमारा ए, सेक्शन 31 है, ये डील करता है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये हमारा कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग पूछा गया है। बट अब तो कौन सा फॉलो होता है, कंपनी एक्ट 2013 है वो फॉलो होता है। तो इसके कुछ सेक्शन है, इम्पोर्टेंट सेक्शन, वो हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से है। सेक्शन 3 में आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन 4 में आता है हमारा मेमोरेंडम। ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जब इनकॉर्पोरेशन होता है कंपनी का तो रजिस्टर्ड ऑफिस के पास ये जमा करवाया जाता है। और सेक्शन 5 में आता है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ही एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होता है। सेक्शन 7 में आता है हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन 8 में आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव। सेक्शन 13 में आता है हमारा अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। सेक्शन 40 में आता है हमारा अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल। सेक्शन 92 में आता है हमारा एनुअल रिटर्न। सेक्शन 96 में हमारा आता है एनुअल जर्नल मीटिंग। सेक्शन 126 में क्या आता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और सेक्शन 138 में आता है हमारा इंटरनल ऑडिट। ये कुछ सेक्शन थे, इम्पोर्टेंट सेक्शन। अगर आपको ब्रीफली सभी सेक्शन है वो रिवाइज करने हैं तो नीचे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 अंडर विच सेक्शन एंड सबसेक्शन डिफाइन डिपेंडेंट। डिपेंडेंट है वो किस में डिफाइन किया गया है, ये हमारा डिफाइन किया गया है सेक्शन 21D में डिफाइन किया गया है। ऑप्शन सी है इसका आंसर आ जाएगा। डी में तो क्या डिफाइन किया गया है, डिपेंडेंट डिफाइन किया गया है। और सेक्शन 2 सबसेक्शन 1C में डिफाइन किया गया है कंपनसेशन। सेक्शन 21G में डिफाइन किया गया है पार्शली डिसेबलमेंट। और जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है ये कौन से सन में है, 1923 में है। अब इसे हम एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अंडर विच सेक्शन एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इज अंडर ए लीगल ओब्लिगेशन टू सबमिट टू द रजिस्टर इट्स एनुअल रिटर्न। कि जो हमारे रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन हैं उनके लिए लीगल ओब्लिगेशन है कि अपनी एनुअल रिटर्न है वो रजिस्ट्रार के पास जमा करवाए। ये कौन सा सेक्शन ये डील करता है, ये सेक्शन डील करता है सेक्शन 28। तो ए ऑप्शन हमारे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो फर्स्टली तो क्वेश्चन ये बनता है ट्रेड यूनियन एक्ट कौन से सन में है, 1926 में है। और सेक्शन 25 है, ये किस में डील करता है, ये हमारा डील करता है नोटिस ऑफ चेंज ऑफ नेम और अमलगामेशन। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 किससे डील करता है, ये हमारा डील करता है चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डैश इज ए पार्ट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट of a company distributed among its member according to the number of share held by each of them। जो डिविजिबल प्रॉफिट है कंपनी का, जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अपने मेंबर में, किसके अकॉर्डिंग? नंबर ऑफ शेयर के अकॉर्डिंग, जितने उसने होल्ड किए हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम डिविडेंड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डिविडेंड कहते हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे इंटरिम डिविडेंड क्या होता है। इंटरिम डिविडेंड इज ए डिविडेंड पेमेंट डिक्लेयर्ड एंड पेड बाय ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, पेड किया जाता है। टू किसको पे किया जाता है? शेयर होल्डर को पे किया जाता है। बिफोर कब किया जाता है? बिफोर एनुअल जनरल मीटिंग एंड रिलाइज ऑफ फाइनल ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट के फाइनलाइज्ड होने से पहले एंड एनुअल जनरल मीटिंग से पहले जो डिक्लेयर किया जाता है, जो पे किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। तो ये हिंदी में भी प्रोवाइड है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रपोज्ड डिविडेंड क्या होता है। प्रपोज्ड डिविडेंड ए रिकमेंडेशन बाय ए कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रिकमेंड किया जाता है। किसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा रिकमेंड किया जाता है। पे ए स्पेसिफिक डिविडेंड अमाउंट, एक स्पेसिफिक डिविडेंड अमाउंट पे करने के लिए किसको? शेयर होल्डर को। टिपिकली अनाउंस्ड, ये कब अनाउंस किया जाता है? आफ्टर द फाइनल ईयर के एंड होने के बाद, बट बिफोर अप्रूव्ड से पहले। देखो कितने क्वेश्चन इसमें बने हैं कि प्रपोज डिविडेंड रिकमेंड किया जाता है, कौन रिकमेंड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करता है। और किसको रिकमेंड करता है? शेयर होल्डर को रिकमेंड करता है। कब ये अनाउंस किया जाता है? ये अनाउंस किया जाता है आफ्टर द फाइनल ईयर, जो फाइनल ईयर के एंड के बाद, बट बिफोर अप्रूव्ड, ये अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। सेकंड, इट इज़ नॉट लीगल लाइबिलिटी, इसकी कोई लीगल लाइबिलिटी नहीं है अनटिल, जब तक उसे अप्रूव्ड बाय, जब तक उसे अप्रूव ना किया गया। किसके द्वारा अप्रूव ना किया गया? शेयर होल्डर के द्वारा अप्रूव ना किया गया हो। और कहाँ पे अप्रूव करते हैं? एट द एनुअल जनरल मीटिंग में ये अप्रूव करते हैं। ऑफ्टन पेड इन द फ्लोइंग ईयर, ये आने वाले साल में पेड किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। देखो कितने क्वेश्चन हैं इसमें से बने हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, ये हिंदी में भी प्रोवाइड है, आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फाइनल डिविडेंड क्या होता है। फाइनल डिविडेंड इज़ ए पोर्शन ऑफ ए कंपनी एनुअल प्रॉफिट, कंपनी के जो एनुअल प्रॉफिट है उसका पोर्शन है फाइनल डिविडेंड। डिस्ट्रीब्यूटेड टू, किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिक्लेयर्ड वंस एट द एंड ऑफ फिस्कल ईयर, जो हमारा वित्तीय वर्ष है उसके एंड होने के बाद ही इसे क्या किया जाता है? डिक्लेयर्ड किया जाता है। टिपिकली अप्रूव्ड एट द, इसे अप्रूव किया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाता है। आफ्टर ऑडिट, ये ऑडिट आएगा ये, आफ्टर ऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट के, जो फाइनेंशियल रिजल्ट का ऑडिट है उसके बाद, और एनुअल जनरल मीटिंग में इसे क्या किया जाता है? अप्रूवल दी जाती है।
तो ये तो थे हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।